तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सदियों से एक ऐसे रहस्यमयी और आदर्श राज्य की कहानियों ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करके रखा है, जिसे खोजने के लिए बड़े-बड़े साम्राज्यों, रहस्यवादियों और अन्वेषकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। एक ऐसा गुप्त स्वर्ग जो इतिहास और मिथक के बीच कहीं छिपा है। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन अवधारणा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शाम्भाला का प्राचीन रहस्य, फिर हम पुराणों और कालचक्र तंत्र की बात करेंगे। उसके बाद पश्चिमी अभियान और रहस्यवादी आंदोलन, फिर नाजी खोज और एक बेहद खास उल्कापिंड की मूर्ति के बारे में जानेंगे। और अंत में समझेंगे कि शाम्भाला वास्तव में एक आध्यात्मिक अवस्था कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले खंड की, शाम्भाला का प्राचीन रहस्य। ये वाकई में बेहद दिलचस्प है कि शांति और पूर्णता से भरे एक छिपे हुए राज्य के प्रति ये वैश्विक आकर्षण आज भी कितना मजबूत है। जरा सोचिए, एक ऐसा आदर्श और गुप्त शहर जो दुख, बीमारी और बुढ़ापे से पूरी तरह मुक्त हो। अलग अलग संस्कृतियों में इसे शैंग्रीवा और आर्यावर्त जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये एक ऐसी जादुई जगह की अत्यंत आकर्षक किंवदंती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, पुराण और कालचक्र तंत्र। इस मिथक की प्राचीन जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। इस रहस्य को तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक कालचक्र तंत्र में सुरक्षित रखा गया है। कालचक्र का सीधा सा अर्थ है समय का चक्र। यह शब्द सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन सरल शब्दों में समझें तो ये वो मूलभूत ग्रंथ है जो इस छिपे हुए राज्य के ज्ञान और इसकी पवित्र शिक्षाओं को सदियों से सहेजे हुए हैं। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि हिंदू और बौद्ध मिथक आपस में कैसे जुड़ते हैं। एक तरफ हिंदू पुराणों में उल्लेख है कि कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म शाम्बला में होगा। वहीं दूसरी ओर तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र के अनुसार रुद्रचक्रिण नाम के राजा बुराई को हराकर धर्म की रक्षा करेंगे। ये दोनों ही संस्करण हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाते हैं कि कैसे कहानियां विकसित होकर एक नए स्वर्ण युग की उम्मीद जगाती हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, पश्चिमी अभियान और रहस्यवादी आंदोलन। समय के साथ पूर्व का ये प्राचीन मिथक पश्चिम तक पहुंच गया और 19वीं और 20वीं सदी में इसने सचमुच एक वैश्विक जुनून का रूप ले लिया। 1880 के दशक में हेलेना ब्लावात्स्की ने थियोसॉफी के जरिए इस विचार को पश्चिम से परिचित कराया। फिर 1920 के दशक में निकोलस रोरिक ने हिमालय में अपना एक बहुत ही विशाल अभियान शुरू किया और 1930 के दशक तक तो बाकायदा वित्त पोषित अभियान तिब्बत की ओर जाने लगे थे। मतलब ये खोज अब केवल बंद कमरों की चर्चाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वास्तविक पहाड़ों तक पहुंच गई थी। निकोलस रोरिक का लक्ष्य वाकई बेहद महत्वाकांक्षी था। उनकी एक महान योजना थी जिसके तहत वे एक ऐसा भौतिक पैन बुद्धिस्ट राज्य स्थापित करना चाहते थे जो पूरी दुनिया में शांति का केंद्र बन सके। उन्होंने अपने अग्नि योग दर्शन का उपयोग करते हुए शाम्बला को खोजने का गहन प्रयास किया। ये हमें याद दिलाता है कि उस दौर के ये खोजकर्ता एक वास्तविक और भौतिक स्वर को खोजने के प्रति कितने ज्यादा गंभीर थे। हमारा चौथा खंड है, नाजी खोज और उल्कापिंड मूर्ति। अब हम इस मिथक के सबसे अंधकारमय और राजनीतिक रूप से प्रेरित अध्याय की बात करते हैं। निष्पक्ष ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो 1938-1929 में अर्नेस्ट शेफर के नेतृत्व में एक जर्मन अभियान तिब्बत भेजा गया था, जिसे नाजी संस्था अहनेरनर्बे ने प्रायोजित किया था। इस अभियान का असल मकसद आर्यन नस्ल से जुड़े छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों की पुष्टि करना और ब्रिटिश भारत के खिलाफ एक रणनीतिक आधार खोजना था। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे कुछ ताकतों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक पूरी तरह से आध्यात्मिक किंवदंती का भी इस्तेमाल करने का प्रयास किया। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौर का इतिहास केवल कागजों में दर्ज नहीं है, बल्कि कुछ बेहद रहस्यमयी और मूर्त कलाकृतियां भी सामने आईं। इनमें से एक सबसे चौंकाने वाली खोज है लौह पुरुष या आयरन मैन की रहस्यमयी बौद्ध मूर्ति। यह मूर्ति सच में एक अद्भुत कलाकृति है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसे अंतरिक्ष से गिरे एक उल्कापिंड यानी मीटियोराइट के लोहे से उकेरा गया था। इसमें एक देवता को दर्शाया गया है जिनके सीने पर एक वामावर्त स्वास्तिक बना हुआ है। उल्कापिंड से बनी ये अनूठी मूर्ति इस बात का एक सटीक उदाहरण है
कि कैसे हिमालयी रहस्यवाद को लेकर बना ये वैश्विक जुनून मिथक और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर को बिल्कुल धुंधला कर रहा था। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, शांभला, एक आध्यात्मिक अवस्था। यह हिस्सा हमारा ध्यान बाहरी दुनिया के नक्शों और अभियानों से हटाकर सीधे हमारे आंतरिक मन और चेतना की ओर ले जाता है। तो एक बहुत ही सीधा और चुनौतीपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या शांभला वास्तव में मौजूद है? क्या यह पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है जिसे हम जीपीएस या किसी नक्शे पर खोज सकते हैं? अब तक हमने जिन बड़े बड़े अन्वेषणों की बात की है, यह एक सवाल उन सभी पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर देता है। इस पूरे रहस्य को 14वें दलाई लामा के शब्द बहुत ही स्पष्टता से सुलझाते हैं। उनका कहना है कि शांभला भौतिक दुनिया के नक्शे पर ढूंढा जाने वाला कोई स्थान नहीं है, बल्कि ये मानव क्षेत्र में मौजूद एक शुद्ध भूमि है, एक ऐसी अवस्था जिसे केवल उच्च आध्यात्मिक योग्यता और सत्कर्मों के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। आइए इसे थोड़ा और सरल बनाते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे विकसित होता है। कालचक्र दर्शन में शांभला को 3 आसान आयामों में समझाया गया है। पहला है बाहरी, जो इस आदर्श राज्य का भौतिक मिथक है जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा है आंतरिक, जो हमारे शरीर और ऊर्जा के केंद्र यानी हृदय चक्र से जुड़ा है। और तीसरा है वैकल्पिक, जो करुणा, ध्यान और आत्मजागरूकता के गहरे आध्यात्मिक अभ्यास को दर्शाता है। इन शिक्षाओं का असली सार ये है कि जिस पौराणिक अंतिम युद्ध की बात की जाती है, वो वास्तव में बाहर किसी मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर लड़ा जा रहा है। यह अज्ञानता, क्रोध और भ्रम के खिलाफ एक आंतरिक संघर्ष है। सच्ची जीत और एक सच्चा स्वर्ण युग बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि करुणा और अहिंसा का अभ्यास करके अपने भीतर प्राप्त किया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। शायद शांभला की वो महान यात्रा जिसके लिए लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो केवल भीतर की ओर मुड़ने से शुरू होती है। शांभला का वो जादुई और शांतिपूर्ण स्वर्ग हमेशा से मन की एक अवस्था ही था, जिसे हम सभी अपने हृदय में शांति और करुणा विकसित करके पा सकते हैं। तो क्या हम इस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।